बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आप सब भाइयों दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब मुलाजमीन को तनख्वाह अब कैसे मिलेगी? रियाद सऊदी अरब के बैंकों में रकूम मुंतकिल के नए निज़ाम के तहत मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी का मसला दरपेश है, जिसके बाद मुलाजमीन शशोपंज का शिकार हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें, फिर घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस हवाले से बैंकों के माबैन रकूम की मुंतकली के नए निज़ाम सरी की इंतजामिया ने कहा है कि नए निज़ाम में मुलाजमीन की तनख्वाह की मुंतकली शामिल नहीं है। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक एक शहरी ने सरी के इंतजामिया से दरियाफ्त किया कि क्या मुलाजमीन की तनख्वाहों की मुंतकली भी सरी निज़ाम के ज़रिए होगी, खास तौर पर इन दिनों में जब तनख्वाह देने की तारीख में छुट्टी का दिन भी शामिल हो। इस पर इंतजामिया ने जवाब देते हुए कहा कि नियासरी निज़ाम इस वक्त अफराद और इदारों की रकूम की मुंतकली के लिए मुख्तस किया गया है। इस निज़ाम के ज़रिए तनख्वाहों की मुंतकली शामिल नहीं था। हम बहुत जल्द इसे भी शामिल किया जाएगा। वज़ारा है कि सऊदी अरब के मरकजी बैंक ने गुज़श्ता दिनों बैंकों के दरमियान रकूम की मुंतकली का नया फौरी निज़ाम मुतारफ़ कराया था, जिसे सरी का नाम दिया गया। को अहम सवालात के जवाबात मिल गए। सऊदी अरब मरीजों को अहम सवालात के जवाब मिल गए। रियाद सऊदी अरब में इलाज के लिए मरीजों को डॉक्टर से किन किन सवालात का हक हासिल है, वजारत सेहत के ज़ैली इदारे ने इस हवाले से आगाह कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत सेहत के तहत जिद्दा में काम करने वाले सेहती इदारे का कहना है कि मरीज इलाज से कबल डॉक्टरों से पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने हाथ धोए हैं। जिद्दा महकमा सेहत के मुताबिक अगर डॉक्टर या तिब्बी अमला मरीज को ज़बान नहीं जानता तो ऐसी सूरत में बीमार शख्स हस्पताल इंतजामिया से मुतालबा कर सकता है कि इसे मरतजम फराहम किया जाए ताकि वो मुतासरा शख्स का मर्ज बता सके। महकमे ने बताया कि तर्जमा करने वाला फर्द ना मिले तो मरीज तिब्बी अमला तब्दील करने का भी मुतालबा कर सकता है, जबकि बीमार शख्स को ये जानने का हक हासिल है कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की काबिलियत क्या है। तिब्बी अमले के साबका काबिलियत क्या है, ये भी मरीज को पूछना चाहिए। मरीज डॉक्टरों से इलाज का तरीक़ाकार और अद्वियात का इस्तेमाल समेत दीगर अमूर पर भी बातचीत कर सकता है। मरीज अगर किसी तरीके इलाज से मुतमईन नहीं तो इसे रद्द करने का भी इख्तियार है। और तीसरी खबर, सऊदी अरब पाकिस्तानियों के लिए पासपोर्ट फीस में कमी का नया शेड्यूल जारी। सऊदी अरब पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, पासपोर्ट फीस में कमी का नया शेड्यूल जारी। रियाद सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने और कौंसलेट ने पासपोर्ट की फीस में कमी कर दी है और इस हवाले से नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में वजारत दाखिला की जानिब से पासपोर्ट फीस में कमी के बाद सऊदी अरब में भी ये सामने आया। 10 साल की म्याद हामिल 36 सफ़ात पर मुश्तमिल पासपोर्ट की फ़ीस 126 रियाल हो गई है, जबकि 5 बरस के लिए पासपोर्ट की सबका फ़ीस बरकरार रखी गई है और 10 बरस के लिए पासपोर्ट की फ़ीस रवां साल के आगाज़ में 152 रियाल जबकि गुज़श्ता साल 155 रियाल थी। दरख्वास्त गुजार अर्जेंट बनाना चाहे तो इसे 210 रियाल अदा करने होंगे, जिसकी फ़ीस 2021 की इब्तदा में 252 रियाल जबकि गुज़श्ता बरस 257 रियाल थी। नए शेड्यूल के मुताबिक 10 बरस के लिए 72 सफ़ात पर मुश्तमिल पासपोर्ट नॉर्मल की फ़ीस कम करके 231 मुकर्रर की गई है, जो इससे कबल 278 रियाल और पिछले बरस 283 रियाल थी। अर्जेंट बनाने की ख्वाहिशमंद अफराद को 378 रियाल फीस अदा करनी होगी। इसी तरह 100 सफ़ात के पासपोर्ट नॉर्मल
کی فیس کم کر کے 252 ریال کا ریال جبکہ ارجنٹ 502 ریال کی رکھی گئی ہے۔ اس کی بھی فیس پہلے زیادہ تھی۔ اگر کسی شخص کا 10 سال والا پاسپورٹ پہلی مرتبہ گم ہو جائے تو اسے نئی فیس 252 ریال دینی ہوگی۔ ارجنٹ کی صورت میں متعلقہ ادارہ 420 ریال وصول کرے گا۔ خیال رہے کہ یہ پاسپورٹ سے متعلق اس شیڈول کے اطلاق 22 فروری سے ہو چکا ہے۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔